राम जी महाराज ने सदगुरु युक्ति राम जी परम दयाल सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने सेठ श्री राधा किशन जी महाराज सदगुरु रामपाल जी सदगुरु साधुराम जी महाराज संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी गुरुदेव आपने दीन दीन हो गुरुदेव आपने महाराज आपने मैं जन्म जन्म का भटका हूँ मैं जन्म जन्म का भटका हूँ मुझे अपनी शरण में रहने दो अपनी शरण में रहने दो गुरुदेव आपने दीन दीन हो महाराज आपने दीन दीन हो महाराज आपने दीन दीन हो बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना कर बिनु करम करहि विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिन रस ना बता बड़ जोगी। बोलो राम। इसको कहते हैं ब्रह्म। ब्रह्म कौन है और परमात्मा कौन है? भाई कहते हैं कि बिनु पग चलई और सुनई बिनु काना। बिना पैर के वो चलता भी है, बिना कान के वो सुनता भी है, बिना हाथ के सब काम वही करता है, बिना जीभ के बोलने वाला वही है। इशारा में बता दिया ब्रह्म कहाँ है। अब आप सोचिए, चलने वाला पैर है, चलने वाला हाथ है, सुनने वाला कान है, लेकिन कह रहे हैं कि ब्रह्म को ना कान है ना हाथ है, तो ब्रह्म कहाँ है और कौन है? उस ब्रह्म को पहचानना है। जो ये भेद समझ गया उसका भ्रम दूर हो। एक बार इंद्रियों में बड़ा झगड़ा हुआ। सारी कर्म इंद्रियां बोली कि मैं नहीं होता ना तो आदमी का काम नहीं चलता। तो सब इंद्रियां झगड़ा करने लगी, तो श्वास भी उसमें शामिल हो गई। श्वास ने कहा ये बात तो सही है, मैं नहीं होती ना तो आदमी का काम नहीं चलता। तो सारी इंद्रियों ने श्वास को डांट दिया। उसको पूछा तू चलती है? श्वास बोले नहीं। कि तू सुनती है? कि नहीं। तू देखती है? नहीं। तू बोलती है? कि नहीं। फिर क्यों लड़ रही है? अभी बड़े बड़े लोगों का झगड़ा चल रहा है यहाँ पे, हाथ का, पैर का, कान का, हाथ का, इतने बड़े बड़े लोगों का झगड़ा चल रहा। तू बीच में बिना बात के टपक तो श्वास चुप रहेगी। ठीक है। अब इंद्रियों ने कहा एक फैसला करो, जिसके जाने के बाद आदमी का काम नहीं चले समझ लो वही इंद्री बड़ी है।
तो एक हफ्ते के लिए पैर अपना काम करना बंद कर दिया। एक हफ्ते के बाद पैर वापस आ गया, काम करने लगा। तो पैर ने कहा क्यों एक हफ्ता में नहीं रहा तो आपको बहुत परेशानी हुई होगी। आदमी बोला कोई परेशानी नहीं, लंगड़ा आदमी तो जीवन भर काट लेता है बैसाखी के सहारे, तुम तो 7 दिन के लिए गए। एक हफ्ते के लिए आंख चली गई, काम करना बंद कर दिया, नहीं मैं नहीं देखूं। फिर एक हफ्ते के बाद आके आदमी से बोली क्यों एक हफ्ता में नहीं रही, तुम्हें बड़ा तकलीफ हुआ होगा। क्या तकलीफ हुआ? सूरदास तो जीवन भर बिता लेते हैं डंडा दे। सारी इंद्रियां एक एक हफ्ते के लिए चली गई, लेकिन आदमी ने काम चला ही लिया। वैकल्पिक व्यवस्था बहुत है। आंख की रोशनी कम हो जाए चश्मा लगा लो, क्या होगा? कान से कम सुनाई दे मशीन लगा लो। आदमी वैकल्पिक व्यवस्था कर लेता है। सारी इंद्रियां हार गई तो श्वास ने कहा कि एक हफ्ते के लिए मैं भी जाऊं क्या? नहीं, जब सबके एक एक हफ्ता जाने से वैकल्पिक व्यवस्था हो गई तो एक हफ्ता के लिए मैं भी जाऊं। इंद्रियों ने कहा तू 1 साल के लिए जा, तू चिंता मत कर, ये आदमी है ना सब काम चला ले। तो श्वास बोली तो मैं जा रही हूं क्या? जा, तुमको कौन रोक रहा है? अरे हम तो इतने बड़े, इतना बड़ा हाथ, इतना बड़ा पैर, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, सब कुछ तो अपना अपना आजमा के देख चुके, आदमी का कोई काम नहीं हुआ। अब तू गाय में बीच में बोल रही, तो श्वास बोली तो ठीक है हम 1 हफ्ता के लिए जा रहे हैं। तो 1 हफ्ता नहीं 1 साल के लिए जा, टेंशन ही मत कर, तेरा तो यह कोई काम ही नहीं है ना। 1 हफ्ते की तो बात कौन कहे, पैर से जब निकलना चालू हुआ ना श्वास, पैर महाराज लूंज गए। हाथ से निकला तो हाथ लूंज हो गया, आंख से निकला तो जबान से अरे रुक 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 तू रुक। क्यों, क्या हुआ भैया? अरे तू मत जा। क्यों, क्या हुआ? अरे तेरी वजह से ही हम सब जिंदा हैं। बिन पग चले, श्वास को पैर है, चलने वाला कौन है? श्वास ही चला रहा है। सुनने वाला कौन है? बोलने वाला कौन है? सुनने वाला कौन? श्वास। बोलने वाला कौन? गाली देने वाला कौन? गाली सुनने वाला कौन? फिर हम लोग बीच में झगड़ा क्यों करते हैं? श्वास गाली दे रही है, श्वास सुन रहा है। आज के बाद में ये भी एक टेंशन निकाल देना कि जब सास बहू में झगड़ा हो तो सोच लो ये सास का झगड़ा है, हमारा तो कोई झगड़ा है ही नहीं। हम कहां हैं बीच में? हम कहां से फंस गए? उस श्वास में ब्रह्म है। अब ये बात साबित हो गई ना। ऐसा भेद बताव जो समरथ गुरु मेरा, ऐसा बोलो, प्रेम से बोलो। एक बात और बताऊं, थोड़ा रुक जाओ, समझ लो। हम देखते हैं ना कि हम लोग जितने भी हरिजस होते हैं ना, उस हरिजस के राग को इतना तोड़ के, इतना मरोड़ के भर देते हैं बोतल में कि असली राग का पता नहीं चलता। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि जब संत लोग हरिजस बोलते हैं ना, तो हम उनके संग जोर से नहीं बोलते। हमने कैसे सीखा? जब गुरु महाराज जब हरिजस बोलते थे, लेकिन पहले के संत भी ओरिजिनल राग बोलते थे। आजकल तो संत ही गड़बड़ राग बोलते हैं। और एक कहावत कही गई कि जहां का शहजादा ऐसा वहां का हरामजादा कैसा होगा। अब संत ही गड़बड़ राग बोलेंगे तो सीखेगा क्या बेचारा? नहीं, कब सीखेगा? और ये एक दिन ऐसा आएगा, हर चीज का देखो अंत होता है। एक दिन ऐसा आएगा ना, ये राग वाग सब धरे रह जाएंगे और लोग अपना स्पेशल राग डालेंगे। अब ये कोई हरिजस बोल रहे थे, एकदम प्योर सिनेमा का धुन, मैं अंदर सुन के हंस रहा था, हे भगवान, अच्छा इन्होंने अपने से तो नहीं बनाया हुआ, किसी ने गाया होगा, उन्हीं का तो सुना होगा। तो जब राग बोला जाए ना, तो राग को कस के बोलो,
ऐसा भेद बताव जो समरथ गुरु मेरा। राम मिलो इन दे हमें काटूं विष झेरा। कुदरत मुझे लगी है न जावे मोए मन ऐसी उपजे कैसे हरि पावे। देह अस्थूलन रूप के घर गावन काया। किस विध में लागी जियो त्रिभुवन पतराया। पूरब प्रीत पिछाड़ के मेरे घर आओ। मैं दुखिया तुम बायरा मुझे दरस दिखाओ। मैं नीरबल बलहीन हूँ मुझे सजे है न काई। शरणागत सुख राम कहे हरि मिलो मन माही। ऐसा भेद जो समरथ गुरु मेरा। राम मिलो इन देह में काटूं विष झेरा। बोलो राम। जागरण है ना, और इतनी भीड़ है, लेकिन हमारे राम जी कमजोर हो गए। इतनी जोर से बोलो कि हमारी माइक का भी कोई जरूरत नहीं पड़े। इतने लोग बैठे हो ना, अच्छा हम अकेले बोल रहे हैं माइक के सहारे, आप इतने हो माइक के बाप बैठे नहीं कि जोर से बोलो। अच्छा बाकी समय तो हम ही बोलेंगे ना, आपको तो कुछ नहीं बोलना। बीच बीच में राम बुलाएंगे, एक आध बार तो बोलना है बस। तो एक ही बार के लिए कंजूसी क्यों? बुलाओ, तैयार हो? बोलो राम। आनंद हमारी एक कमजोरी है। अगर हम राम जोर से बुलाते हैं, आप जोर से बोलते हो ना, तो हम बिना कहे रात काट देंगे। वैसे हमको आने से पहले लोगों ने कहा बाबू जी आप बहुत थके हुए लग रहे हो, 1 घंटा से ज्यादा मत बोलना। हम 1 घंटे का परमिशन लेके आए। लोग बहुत थके हुए, आप बहुत थके लगे। हो सकता है चेहरे से दिख रहा हो, अंदर से तो नहीं थका हूं। हो सकता है लग रहा हो लोगों को। कुछ लोग पहले से भी सोच लेते हैं। तो हमारे प्रेमी बहुत है ना, ये बाबू जी ज्यादा नहीं 1 घंटा। लेकिन अगर आप राम जोर से बोलते रहे ना तो उनकी बात अलग है, हम लोग खींच ले जाएंगे गाड़ी। क्यों? माइक हाथ में है, आप लोग साथ में नहीं। जब माइक हाथ में आप साथ में, तो रोकने वाला कौन है? बोलो राम। लेकिन ये झटके से फेंक के मत भागो। ऐसा लग रहा है जैसे कि राम जी कोई बोझ लग रहे हैं। राम, अरे झटके से क्यों फेंक रहे हैं? राम, प्रेम से आना चाहिए ना, उसमें लय हो, थोड़ा सा कशिश होना चाहिए बुलाने में। यहाँ क्या बोले क्या नहीं बोले समझ में नहीं है। ऐसा झटके में नहीं बोलो, थोड़ा सा लहर देंगे। बोलो राम। ये है कला। हर चीज की एक कला होती है, बोलने की कला, बुलाने की कला। महाराज कहते हैं ऐसा भेद बताव जो समर्थ गुरु में। हे गुरु महाराज, आप सामर्थ्यवान हैं, आपको छोड़ के मैं किससे पूछूंगा?
आप ही से तो ज्ञान पूछूंगा, तो हमको वो ज्ञान बताइए क्या कि राम मिलो इन देह में काटूं विष झेरा। ये विष हमारे अंदर क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा, यही जम है। बाहर जम नहीं बैठा, हमारे अंदर ही जम बैठा है। ये हमको अंदर ही अंदर खा रहा है। तो हे प्रभु, मुझे कुछ ऐसा भेद बताओ। देखो, ये ऐसा जब बैंड बजेगा तो नाचने वाला नाचेगा। ये हमको बोल के भेजी, मैं तो आऊंगी नहीं, आप जाओ। हमने भी सोच लिया कि हम भी बुला ही लेंगे। एक बार क्या हुआ, जागरण है ना, थोड़ा सा हंसते हुए चलेंगे। हाँ, मुंह फुला के थोड़ी भक्ति होती है। भक्ति में भी आनंद है। अच्छा, आनंद लोग जाना है तो मुंह फुला के जाएंगे क्या है? आनंद लोक में जाना है तो मुंह फुला के जाएंगे? जिसका नाम है ये आनंद लोक, वहां घुन्न वाला आदमी नहीं जाएगा, वो पहले ही छांट दिया जाएगा। वहां कौन जाएगा? आगे आ जाओ ना, जगह तो बहुत खाली है। और आगे आ जाओ। एक बार एक छोटी सी कथा। एक बार बादशाह की पत्नी ने कहा बादशाह से कि तुम बीरबल को बहुत तनख्वाह देते हो और मेरे भाई मियां खुसरू को तनख्वाह नहीं देते। आपको सवेरे की सभा में बताया था ना कि पत्नी को सबसे प्यारा कौन होता है? कौन? हाँ, एक कोई बोल रहा था पति। पति और भैया में कंपटीशन कराओगी तो भैया, आज भैया नहीं है तो पति तो है ही है। तो उनको लगा कि हमारा भैया खुसरो को ये तनख्वाह कब देते हैं और बीरबल को ज्यादा देते हैं। बादशाह बोले बीरबल के पास अकल है, बुद्धि है, तेरे भाई के पास कोई अकल नहीं, ढेले भाई। क्या है? मैं परीक्षा लूं तो तुम्हारा बीरबल फेल हो जाएगा। कि क्या परीक्षा लोगी? लेके देखो क्या मैं मायके जा रही हूं, 3 दिन के बाद ही आऊंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। और बीरबल की बुद्धि लगवा के देख लो, क्योंकि मैं तो जानबूझ के जा रही हूं ना, तो मैं तो नहीं आऊंगी। बादशाह बोले बीरबल का दिमाग का कुछ ठिकाना नहीं, वो तुम्हें 3 घंटे में ले आएगा। अगर हमको वो बुला के देख लें तो मैं तो कह के जा रही हूं ना, 3 दिन के लिए जा रही हूं। बादशाह बोले जाओ, अभी बीरबल जाता है तुम्हें मना के ले आएगा। इनकी बात पे ध्यान आ गया। अब वो रानी गई, बीरबल बादशाह मुंह लटका के बैठे। बीरबल ने कहा क्या बात है बादशाह, कैसे चेहरा लटका हुआ है? अरे बीरबल क्या बताएं, आज तुम्हारी महारानी जी है ना, उनसे झगड़ा हो गया मेरा। तो महारानी जी हमको छोड़ के भाग गई और बोली कि अब तो मैं नहीं आऊंगी। नहीं तो मैं इसके लिए क्या मुंह लटका रहे हो, अभी बुला के लाता हूं। बादशाह बोले अगर तू बुला के ले आना तो मुंह मांगा इनाम दूं। बीरबल बोला इनाम कुछ नहीं चाहिए, मेरा काम ही है बादशाह को खुश करना, अभी जाता हूं, लेके आ जाता हूं, मैं पीछे रहूंगा, रानी पहले आ जाएगी। अरे ऐसा अकल तुम्हारे पास है कि हाँ मैं घर नहीं पहुंचूंगा, मैं राजमहल में नहीं पहुंचूंगा, रानी पटक जाएगी यहाँ पे, देखना। ऐसे तू ऐसा कर दे तो कमाल हो जाएगा, अभी जाता हूं। बीरबल पहुंच गए, रानी अभी अटैची रख पाई थी जब तक बीरबल आए। रानी की बीरबल तुम कैसे है? रानी तो समझ गई हमको पटाने आया, लेकिन मैं पटूंगी नहीं, चाहे कुछ भी कहे, मैं जाऊंगी नहीं, 3 दिन में जाऊंगी नहीं। बीरबल बोले कि आप अच्छा करी आ गए, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का आपको शौक है, मारिए। क्यों, क्या हुआ? आप तो अपने से थोड़ी आई हो। हाँ मैं अपने से आई हूं। अरे तुम अपने से थोड़ी आई, राजा लोगों का दिमाग बहुत होता है। अपना उजड़ा हुआ घर बसा लो जाके। ये राजा ने तुमको 3 दिन के लिए इसलिए भेजा है, ईरान से लड़कियां आई हैं, उनसे शादी करने वाले, निकाह पढ़ने वाला है। अभी देखना 1 घंटे में निकाह पढ़ लेंगे, तुम रह जाओगी यहीं। अटैची दिए सीधे भागे। आगे अटैची पटक के बोली बोलो बोलो। बादशाह बोलो तुम कैसे आ गई, तुम कैसे आ गई? अरे कि मैं आई सो आई, ये बताओ ईरान वाली लड़कियां कहाँ है सर? कौन सी ईरान की लड़की, कहाँ की लड़की? अरे क्या झूठ बोल के हमको भगा दिया, उल्लू बना दिया हमको।
है पहले ले आओ, किससे निकाह करने जा? कहाँ निकाह करने जा रहा? बीरबल आगे बोले हुजूर कोई निकाह का नहीं हो रहा है, आप शांति से बैठिए, घर में चलिए आराम से। और ये कहते हो इसके पास अकल बहुत। हम आ रहे थे तो ये बोली चाहे कुछ भी करना, मैं नहीं आती, आज मैं बैठ के भजन करूंगी। हमने कहा अभी चलता हूं, थोड़ी देर में बुला लूंगा। देखो एक लाइन बोली, ऐसा वेद बताओ जो कैसे रह सकता है? राम से नहीं जो है ना, जब महाराज का वचन चलता है तो वो घर में बैठ सकता है क्या? नहीं, तुरंत कूद के आएगा। दासूराम जी कह रहे माता जी नहीं आएंगे, हम तो माइक पकड़े रहो, जब आएंगी तब देखी जाएगी। शिष्य जाके गुरु से पूछता है कि ऐसा वेद बताओ जो समर्थ गुरु मेरा, राम मिले इन देह में काटूं विष झेरा। ये जो जम हमारे अंदर बैठा है, इनको काटने के लिए मैं कौन सा अकल निकालूं? गुरु जी कहते हैं, क्या समझाते हैं? कहूं सत्य भेवा सुनो सब देवा, गयो ज्ञान भारी लगे मंझ तारी। महाराज समझाते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब हंस लिए प्रेम से, मुंह ठिकाने हो गया, सब इधर उधर की बात निकाल लिए। अब महाराज जी के ज्ञान को सुनो। कहूं सत्य भेवा, सत्य बात अब ध्यान से सुनो। सुनो सब देवा, हंस नहीं बोले, आज देवता बोले। क्यों? देवता कौन है? जो अपने हित की बात सोचने लगता है वो देवता है, अपने हित की बात समझ गया। तो भाई कहते हैं गयो ज्ञान भारी लगे मंझ तारी। भारी ज्ञान सुनने के लिए तैयार हो जाओ। क्या? हृदय मुख हेला करो कहन पहला, धरो ध्यान सोई भजो नित मोही। हृदय मुख हेला करो कहन पहला, पहला काम क्या करो कि हृदय और जीभ से कंठ के बीच में अपना भजन करना, रटन करना शुरू करो। कैसे? ये जो कागलिया लटक रही है ना, अंदर कागलिया लटक रही है, उसमें प्रेशर देके भजन का भेद सीखो। उसमें प्रेशर देके लोग भजन करते हैं, कैसे करते हैं? होंठ तो चल रहा है झकाझक, लेकिन सांस में रगड़ बिल्कुल। हमारी तरफ कहावत कहते हैं कि खुरपिया चले भरपूर, बखा चले भरपूर, और खुरपिया वही का वही, बखा चले भरपूर। ऐसे भजन तो खूब कर रहे हैं, लेकिन रगड़ नहीं कर रहे। पर रगड़ होना चाहिए। कागलिया और जीभ एक गले के सहारे से ऐसे अपने कान में धुनी भी सुनाई देनी चाहिए। शुरुआत की बात है। हृदय मुख हेला करो कहन पहला, पहला काम है। धरो ध्यान सोई भजो नित्य मोही। भजो नित्य मोही किसको? सांस में ध्यान लगाओ, सांस में मन लगाओ। मन को कहां लगाओ? श्वास में। मन को कहां लगाना है? श्वास में। क्या लगाना है? कि हमारा श्वास कितना ऊपर आ रहा है और कितना नीचे जा रहा है, और दोनों सांस बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नाभि धाम लारा पिया प्रेम प्यारा, उभय अंक दोही गयो मुख सोई। उभय अंक दोही, उभय मतलब दोनों सांस। उभय अंक दोही गयो मुख सोई। इस भेद को समझना है। गीता में भगवान कृष्ण ने इसको खोल दिया। स्पर्शान कृत्वा चक्षुस्तेवांतरे भ्रुवो, प्राणापान समौ कृत्वा नासाभ्यांतर चारिणो। आइए कुछ कहना चाहते हैं? बाबू आपने बोले कि मैं 10:15 से प्रवचन करूंगा। हमारे ये लोग सब नए आया, आज तुम आप 11 बजे तक प्रवचन करो, मैं तुमको हाथ मत जोड़ो। आप कहो मैं 12 बजे कर दूं, आपको 1 बजे 11 बजे 11 बजे तक। 11 बजे चलिए ठीक है। 10:15 नहीं 11 बजे तक।
देखो बाबा जी ये कह रहे हैं कि सब लोग नए नए आए हैं, लोग आए हैं तो उनके उनके स्थान पर तो अच्छे से हाँ अच्छे समझ जाने चाहिए, ये अच्छी बात है। देखो ये अपने हित के लिए नहीं परेशान है, लोगों के हित के लिए परेशान है, तो अच्छी बात है। आपने कहा कि 11 बजे तक करेंगे, हम 11:15 कर देंगे, कोई बात करने की बात कोई बात नहीं, 12 बजे से करें। गुरु महाराज की कृपा बनी रहे, इतना कमजोर नहीं हूं मैं। अभी 12 बजे करें। अगर आप बैठे रहेंगे मैं रात पार कर दूंगा। एक बार जेवरा में सत्संग कर रहा था, तो हमको बोले 4 घंटे का समय है आपके पास, आप 4 घंटा बोलिए। तो उसी हिसाब से हमने, भाई अगर 100 तल्ले की बिल्डिंग खड़ी करनी है तो नींव गहरी खोदनी पड़ेगी ना, तो हमने नींव गहरी खोद ली और 2 घंटे के बाद सब झाड़ झूड़ करने लगे। हमने कहा बिल्डिंग के लिए हमने नींव तो बहुत गहरी खोदी है, अब बिल्डिंग तो मैं 100 तल्ले वाली खड़ी करूंगा। बाद में अंत में आगे बोले महाराज जी सवेरे उठना भी है, हमें तो कोई बात नहीं, अपने को क्या है। नहीं महाराज जी का काम अलग ही है। महाराज अपन हम कसरत में कर रहे थे, ऊपर से बारिश, अच्छा आप थे वहां पे? हाँ हम लोग सब भीग गए, पूरे भीग गए, बारिश चालू। बाद में बोले उठो ही नहीं, हमने कुछ सत्संग पूरी कर ली, अपना जागरण कर ली था, जागरण किया। जागरण किया। हाँ, एक भाई जी के गोद में 6 महीने की बच्ची थी, हाँ, उसको ले गए और वो छतरी लगा के बैठी और हमारे नीचे से पानी निकल रहा था, खूब बारिश थी। इतना बारिश होने लगी गद्दा भीग गया, मेरे नीचे से पानी निकले। बाप जी के सामने आप उन्हें टिकते, लेकिन कोई हिल नहीं रहा था, उनकी अलग बात है। लोग अनुशासन मान रहे हैं। पता है, लोग एक ही बात कह रहे थे कि अगर बाप जी नहीं उठेंगे तो हम भी नहीं उठेंगे। हाँ, सही बात। ये शरत थी। तो होता है, इसलिए शर्त वाली बात नहीं, बस प्रेम से। ये ज्ञान ही ऐसा है ना महाराज जी का, जब ज्ञान ऐसा है ना कि जब ये चलने लगता है ना तो घड़ी का टाइम का ध्यान नहीं रहता। ये साधुराम बैठे, ये गवाह भी, एक और गवाह बैठे। सत्संग चालू हुआ 9 बजे से और सब ऐसे ही बैठे, कोई हटा नहीं। अब ये हमको इशारा किए 4 बजे, ऐसे घड़ी दिखाए, गुरुजी क्या टाइम हो गई? 4 बजे। अरे हमने 4 बज गए, बाकी लोग बोले 4 बज गए। क्या है ना, जब प्रेम का रस बरसने लगता है तो फिर वो समय नहीं दिखता है। कोई कोई बच्चा टीवी सिनेमा देखता है ना, आजकल तो मोबाइल देखते हैं रात रात भर। तो भाई कहते हैं दिवस रात सारी लवे जीव प्यारी, तब गैल सूझे बड़ा संग बूझे। कब रास्ता दिखाई देगा, कब हम सही रास्ते पे चलेंगे? जब दिवस रात सारी लवे जीव प्यारी। 10 मिनट और 15 मिनट भजन करके आनंद पद में जाने की बात सोच रहे हैं, कुछ नहीं होगा। 10 मिनट और 15 मिनट में भजन नहीं होता। अरे हम लोगों के इतने साल हो गए ना, तो जब भजन करने बैठते हैं तो 20-25 मिनट लग जाता है मन को स्थिर होने में। 20-25 मिनट लग जाता है, कभी कभी 35 मिनट लग जाता है। फिर उसके बाद जब धारा बढ़ती है तब तक आप उठ के चल दिए, टहल लो। उसके बाद भजन चलता है। 20-25 मिनट आप भजन कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फालतू में। एक दिन सिलेंडर पूरा खत्म हो जाएगा और पानी गर्म होगा ही नहीं। दे गुरुदेव सुमिलत है, तादिना शुद्ध कुछ बुद्ध ऐसे। दासु राम कह करत प्रणाम रे, बेण सो कित का कित कैसे। ऐसा जब हमारा अकबक प्रेम हमारे अंदर आ जाता है ना, तो हमारा गुण स्वभाव सब अपने आप ही बदल जाता है। बदलना नहीं पड़ता, ये नहीं कहना पड़ेगा कि ये फोटो हटा दो, फोटो की पूजा मत करो, ये मत करो, वो करेगा ही नहीं, होगा ही नहीं उससे।
जैसे कोई लड़की है, छोटी थी तो गुड्डा गुड़िया की शादी करती थी, भोजन बनाती, बैंड बजाती, ये सब काम करते हैं ना छोटेपन में। लेकिन जब शादी हो गई, शादी से लौट के आई, तब अगर उसकी मां कहे कि बेटा तू गुड्डा गुड़िया का खेल सजा ले 1 हफ्ता के लिए, तो क्या कहेगी? हंसेगी, अरे मम्मी मैं तो पागल थी, याद नहीं था। ऐसे ही जब तक भागवत में कपिल मुनि माता देवती को एक ज्ञान देते हैं। आज यवतमाल में एक आदमी ने इस बात को पकड़ लिया, बड़ी जोर से बहस करने लगा। वो तो मुझे एकदम अचानक याद आ गया। उन्होंने कहा कि आप लोग खाली मूर्ति पूजा का विरोध करते हो और कहीं नहीं है। हमने कहा भागवत में है। वो भड़क गया एकदम। भागवत मूर्ति पूजा का विरोध है और कहां है? हमने कहा अध्याय 29 के श्लोक 3 और 5 में खोल के देख ले। कपिल, हाँ बिल्कुल स्पेसिफिक बता दिया, खोलो उसको देखो। कपिल मुनि महाराज माता देवती से कहते हैं कि जब तक मेरे सर्वव्यापकता का एहसास नहीं हो जाता तब तक मूर्ति पूजा करना ठीक है। कब तक? जब तक मेरा एहसास नहीं हो जाता कि मैं सर्वव्यापक हूं। अगर ये एहसास हो गया, ये समझ आ गया, तब भी मूर्ति पूजा करते हैं। भागवत में लिखा है तब भी मूर्ति पूजा करते हैं, तो वो राख में हवन करने के बराबर है। जब मैंने उनको ये पूरा श्लोक समझाया, अब उनकी समझ में आ गई एक बात। अब आपने ये बात बताई, मेरे पास एक प्रमाण हो गया। फिर तो उन्होंने कई लिस्ट बनाए, वो मेरे पास आगे बैठ गए, श्रवण भक्ति के थे, और फिर ज्ञान लिया, भजन लिया, भजन से लग गया। अब महाराज समझ में आ गया। वो कहते थे मैं राम से नहीं धर्म से बहुत चिढ़ता था। क्यों? ये राम से नहीं है ना, हर बात का खंडन, ये मत करो, ऐसा मत करो, ये मत करो। आपकी बात कल रात में भी सुनी, आज दोपहर में सुनी, तो मुझे समझ में आ रही है एक बात। तो हमने कहा पहले मैं आपसे कुछ पूछूं, तो मेरी हिम्मत पड़ गई, क्योंकि आपके शाम के वचन से मुझे लगा कि आपसे पूछा जा सकता है, बुरा नहीं मानो, नहीं तो हिम्मत ही नहीं पड़ती। तब वो हिम्मत करके आया। देखो अब वो राम से नहीं बना ना, वो अलग बात है। अब वो पता नहीं कितने लोगों को बनाए। अपने जो सुरगुण भक्ति वाले हैं ना, उनको फोन कर करके समझाएगा कि भाई राम से नहीं धर्म बढ़िया है, खराब नहीं है। क्योंकि हम लोग तत्व की बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि वो राम से नहीं लोग किसी का प्रसाद नहीं लेते, हमें आपको भी नहीं लेना चाहिए। जब मैंने उनको प्रसाद की परिभाषा समझाई, वो मेरा पैर छुआ। ये बाप रे, क्या ज्ञान है आप लोगों के। ऐसे बोला एकदम सीधा, यही बात। अरे बाप, ये तो आज तक मैं नहीं समझा। ये तो बिल्कुल सही बात है, हर आदमी के हाथ का प्रसाद नहीं लेना चाहिए। हम कह रहे थे तुम्हें बुरा लग रहा था, अब तो खुद ही चिल्ला रहे। निजामाबाद वाला, हाँ। तो ये हम लोग ऐसा व्यवहार करते हैं ना कि सुरगुण भक्ति वाले हमें छोड़ के भाग जाते हैं। हम राम चनियों को अछूत समझते हैं, कारण हम उनको डिटेल नहीं समझाते। हम पक्के हैं, हम सही है, आप भटके हुए हो, उनको रास्ता बताओ। आप कहते ज्योतिष ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।
बोलो राज। उनके मन में संशय क्यों था इतना मालूम है कि उनके मन में उनको किसी ने कह दिया महाराज जी नशा पत्ता करने वाले को गुरुमंत्र नहीं देते और वो तंबाकू का व्यापारी है। अब वो सोच रहा था कि उसकी बीवी वो गुरुमंत्र लेने के तैयार, हमने उसको कहा पति को साथ लिया। अब उसने कहा मैं ये पूछूंगा, मैं ये पूछूंगा, मैं ये पूछूंगा, ये पूछ लो। अब वो आगे बोली गुरुजी हमारे पतिदेव आपसे कुछ बहस करना चाहते हैं। बहस? वो बहस क्या करेगा, वो कुछ जानता है? बहस तो जानने वाला करता है। ये बताओ कह पूछना चाहता। हाँ पूछना चाहता, बुला ले, पूछ ले, कोई बात। तो यही सब उनके सवाल थे। और फिर दरियाव जी महाराज जी के रामद्वारा में, वहां रामद्वारा में जाके तब उन्होंने गुरुमंत्र पति पत्नी दोनों। हमने सोच लो तंबाकू छूना नहीं कि महाराज वो तो हमारा बिजनेस है, हमने खाना मत, ये नहीं खाऊंगा, ये तो मैंने सोच ये आप पक्का देख लेना, मैं खाऊंगा नहीं, लेकिन बिजनेस क्या करूं मैं करो। अब तो माता जी बोली कि अब चेला तो बना लिया, खाना खाने जाना ही पड़ेगा। और उसके घर में तो उसकी गाड़ी में बदबू आती। हमको बुलाया गुरु जी आप मेरे गाड़ी में बैठ के चलो मेरे घर। मैं जैसी गाड़ी में बैठा, बाप रे, अब मेरा था हमें कि तंबाकू की बदबू कहां से आ रही। तो हंस के बोला इसीलिए धोता हूं ना कि दर्द है। फिर मुझे ध्यान आया, हमने कहा कि अगर मैं इनमें नहीं मिलूंगा तो हमने कैसे मिले। हमने अगर मैं भी तंबाकू का निंदा करूं, बदबू मान के नीचे उतर जाऊं तो ये तो छटक जाएगा बेचारा। फिर हमने कहा इनको पटाओ, कोई बात नहीं। तो भाई कहते हैं कि दूध उपाड़ ज्यों मनवा उफड़े, जिनके अंदर प्रेम आ गया ना, तो जैसे दूध में उफान आता है ना, ऐसे हमारे अंदर आनंद की हिलोरें आती रहती है। आनंद, जैसे उस दिन हिवरा में और बाणी जी का शोभा यात्रा जा रहा था, तो इनको मैंने देखा ये इतना खूब नाच रहा, इनसे रहा नहीं जा रहा था बेचारा। तो मैं देख रहा था इनके पीछे पीछे मैं चल रहा था, ये चलते चलते अपना ठुमका मार रहे थे। मैंने देखो इनसे रहा नहीं जा रहा। क्यों? जब अपने मन की चीज आती है, अपने पसंद की चीज रह ही नहीं सकता ना आदमी। ऐसे ही भजन है। अब जिसका भजन जोरदार होने लगा वह तुझसे रहा जाएगा कभी। दावी दूबी नहीं दुए कस्तूरी को बास, उसको कितना भी आप छुपा के रखना चाहो वो छुपेगा नहीं। चार चीज नहीं छुपती, इश्क मुश्क खांसी और खुशी। अब कोई खा पी के मोटा हो जाए तो आप वो कहो लूज लूज कपड़ा पहन के दुबका लेगा क्या है? बॉडी बिल्डर को दुबका लेगा कोई? वो तो दिखता है, मुश्क है ना, उसमें क्या होता है। अब हमारे जैसा कोई सेठ या पहलवान हो, ये नीचे को आ जाती है, पेट अंदर को दब जाता है, गुदा द्वार ऊपर को खींचता है। ऐसी स्थिति में साधक जाके एकदम सिकुड़ जाता है, बेढक जैसा। भाई कहते हैं कि जब लग पेट पीठ नहीं लागे, तब लग ब्रह्म अगनि नहीं जागे। पेट पीठ नहीं लागे, ये अपने बस की बात नहीं। अपने से पेट पिचकाओगे तो नहीं होगा, वो बैकुंठ की तरह खींच लेता है, और जब वो खींचता है तो आपके बस की बात नहीं, वो एकदम चिपक जाता है। फिर दर्द होता है, फिर ये जीव चीखता है, चिल्लाता है, और जितना चिल्लाता है उतना इसको आराम मिलता है, सुख मिलता है। क्यों चिल्ला रहा है? उसको उससे आराम मिल रहा है, दर्द से छुटकारा मिल रहा है। जैसे बच्चा जब पैदा होने लगता है तो स्त्री चीखती है, चिल्लाती है। क्यों चिल्लाती है? उसको दर्द बहुत हो रहा है। जब चीखती है ना तो उसमें आराम मिलता है। वो स्थिति आती है, पहला बंद जालंधरी बंद नाभि पे लगता है। तो महाराज कहते हैं कि राम राम करे कील कौल हंसे मुरझायन, सो दिन बाल रमे उर माय, उछाला खाय हृदय उर माय, सदे जुग ख्याल सुहावे नाई।
उसका मन उदास रहने लगा। उसका मन अब संसार के रंगरलियों में लगता नहीं। कोई गाना बजाना ये वो, ये नाभि स्थान का ही भेद है। और आगे की बात नहीं कर रहा, अभी तो नाभि पे ही हालत हो जाती है कि उसको शब्द स्पर्श रूप रस और गंध से मन हट जाता है। ये नहीं कि त्रिगुटी पे जाके कि उसके ऊपर जाके हटता है, पहले ही हो जाता है। तुम्हारे कहते हैं उछाला खाय इर्दा और माय सबे जुग ख्याल सुहावे नाय। संसार के जितने भी ख्याल हैं, संसार के जितने भी आनंद के विषय है, उसको अच्छा ही नहीं लगता। खाने में स्वाद नहीं आता, बिस्तर पे नींद नहीं आती, इतनी बेचैनी होती है, लगता है पता नहीं क्या। जैसे आप कभी कभी आप अनुभव किए होंगे, कहीं पराए घर में चले जाएं, वहां आप रात भर करवट बदलते रहते, नींद नहीं आती। नहीं, कभी कभी हुआ होगा ऐसा। वो स्थिति आती है कि हमें जगत का ख्याल अच्छा ही नहीं लगता, ये लगता है कि संसार बेकार। हमारे कहते हैं रमे इन रीत निशो दिन श्याम पड़े जल बाय हृदय उर धाम। ये ऐसी रीति बन जाती है और एक दिन नहीं बनती, ये बनती रहती है। कई कई बार बनती है। जब भजन करने बैठते हैं तो ऐसी धीरे चालू हो जाती है। जब भजन करने बैठते, हम लोग साधु क्यों बने, हम लोग साधक क्यों बने? अपने जीव का कल्याण करने, हमें अपने जीव का कल्याण करना है, जागरण करना है, लेकिन अंदर में जागरण करना है। महाराज कहते हैं क्या कि ऐसी भगत ना कीजिए जग में हो वेला हास। ऐसी भगत ना कीजिए जग में हो वेला हास। अंत काल जब मार सीधे दे गल फांसी। अंत काल जब मार सीधे दे गल फांसी। ऐसी भगत ना कीजिए। मंजारी सुन सुन कथा कड़ा व्रत लीना। मंजारी सुन सुन कथा कड़ा व्रत लीना। सिर सो दीपक डार के मूसा गलीना। सिर से दीपक डार के मूसा गलीना। ऐसी भगत ना कीजिए जग में हो वेला हासे। अंत काल जम मार सी दे दे गल फांसी। अंत काल जम मार सी दे दे गल फांसी। ऐसी भगत ना कीजिए। जैसे लाख पीघल चले पावक के संगा। जैसे लाख पीघल चले पावक के संगा। जे छिनक न्यारी रहे तो हृदय बजरा।
न्यारी रहे हृदय बज ऐसी भगत ना कीजिए जग में होवे ना अंत काल जम मारती दे दे गल फांसी अंत काल जम मारती दे दे गल फांसी ऐसी भगत ना कीजिए जो कुंजर जल में धस्यो जल फाके अपारी जो कुंजर जल में धस्यो जल फाके अपारा जल से बाहर निकल कर सिर दारत धारी जल से बाहर निकल कर सिर डारत धारा ऐसी भगत ना कीजिए जग में होवे ना अंत काल जम मारती दे दे गल फांसी ऐसी भगत ना कीजिए बाहर बगुलो जलो मन में लारे भाई बाहर बगुलो जलो मन में लारे भाई आँख मीच मौनी भया मछली गठ मौनी भया मछली गटकाई ऐसी भगत ना कीजिए जग में होवे अंत काल जम मारसी दे दे गल फांसी अंत काल जम मारसी दे दे गल फांसी ऐसी भगत ना कीजिए 5-25 दूर कर तीना सू लड़िए 5-25 दूर कर तीना सू लड़िए नहीं तर तो सुख राम कहे जीवत ही मरिए नहीं तर तो सुख राम कहे जीवत ही मरिए ऐसी भगत ना कीजिए जग में हो अंत काल जम मारसी दे दे गल फांसी ऐसी भगत ना कीजिए बोलो राम अरे वाह 11 फेल हो जाएगा आगे गाड़ी जाएगी लग रहा है हम क्या करें अब आप इतनी जोर से बोलोगे तो मैं अपनी बाधा से पीछे होने वाला थोड़ी हाँ धीरे मत हो जाना फिर मत कहना यूं महाराज जी आप तो कह रहे थे आगे जाएगी गाड़ी आप तो पीछे भाग जाए बोला राम धीरे धीरे पहलवान खिसकेंगे और क्या एक साथ थोड़ी हाँ आ गए ये बात ऐसे तकलीफ में आ गए तो ये अच्छी बात है
और खूब आशीर्वाद। पैर छू लो एक बार और आराम। क्या करें, दुनिया को बांटते इनको भी देना पड़ेगा। हम तो अब बैठो थोड़ी देर, आपका डिमांड ज्यादा है। अक्सर लोग कहते हैं महाराज जी आप आ रहे हो, हमके हाँ, माता जी आ रहे हैं, हमके नहीं, तो आप भी मत आओ। सही में कई बार लोग कहते हैं महाराज जी आप आ रहे हो ना, हमके हाँ, माता जी उनका तो प्रोग्राम नहीं, तो अभी आप अपना भी थोड़ा कैंसिल करो, बाद में। एकदम साफ नहीं मना करते हो, कहते हैं थोड़ा माता जी ठीक है ना, वो भी साथ रहती है, अब एक काम करो आप अगले साल ऐसी भगत ना कीजिए जग में होएला हंसी, अंत काल जम मारसी दे दे गल फांसी। भक्ति करनी है तो वो वाली भक्ति करो जिससे कि हमारा ये जो जीव है माया से अलग हो जाए। अब भक्ति करनी है तो वो वाली भक्ति करो। ये खाली हर काम में आपका श्वास खर्च होगा, खैर कोई भी काम करो सांस खर्च होगा, शरीर खर्च होगा, तो बड़ा सौदा करो ना, बड़ा व्यापार करो। नहीं तो अंत काल जब मारसी दे दे गल फांसी, तो फायदा ही क्या मिला। मंजारी सुन सुन कथा कड़ा व्रत की ना कर। तो एक बिल्ली आगे सुनती हो बैठ बड़ी ध्यान से। पंडित जी को भरम हो गया, ये अच्छी भगत निकलेगी। एक दिन लाइट चली गई तो पंडित जी ने दीपक जला के वो देखा एकदम ध्यान से स्थिर है, तो उसके सर के ऊपर दीपक रख के अपना पाठ कर रहे। थोड़ी देर के बाद एक चूहा आया, खुशबू बड़ी जोर आती है, मटर पनीर है। बिल्ली को चूहा मटर पनीर जैसी लगे, कहीं आदमी मटर पनीर की सब्जी बन जाए तो खुशबू दूर तक मारती। अब जैसी खुशबू आई तो पहले तो अपना, फिर धीरे धीरे आंख, वो है कहां पे, कोन्ना में दिख गया। सिर से दीपक डार के मूसा गहली। पंडित गया, अरे मैं तो भरम में था, हम तो सोच रहे सचमुच में इसका ध्यान लगा हुआ है, भजन कर रहे हैं। महाराज क्या कह रहे हैं कि जैसे लाख पिघल चले पावक के संगा। एक भक्ति होती है कैसी, लाख जैसी। लाख भक्ति कैसी होती है कि उसको आप थोड़ा सा गर्म करते रहोगे ना तो चलता रहेगा, जैसे ही आपने आग हटाया वहीं का वहीं। तो कुछ लोग लाख स्वभाव के होते हैं, सत्संग में जाए हाँ ये बात महाराज ठीक बोला, और घर जाके फिर वही टोटी। नहीं एक बात तो है, अब हम भी सोच रहे हैं, हम एक महाराज ने बोला ना कि वो एक कोई संकल्प लेके जाना है, तो हम एक संकल्प लेते हैं 3 घंटा भजन जरूर करें। करना चाहिए आदमी। अभी यहाँ पे क्यों गर्मी चल रही है ना सत्संग की, तो गर्मी चल रही है इसलिए वो पिघले हुए हैं, लेकिन जैसे ये सत्संग की गर्मी हटेगी ना तो ज्यों कहते हो। तो भाई कहते हैं कि ज्यों कुंजर जल में धस्यो जल फाके अपारी। हाथी है ना नदी में घुस के इधर से पानी फेंके, इधर पानी फेंके, इधर पानी फेंके, खूब नहाता है। हाथी को नहाने में बड़ा आनंद आता है। हाथी और भैंस ये पानी को देख के बड़े राजी हुए, लेकिन हाथी से अच्छा भैंस है। क्यों? वो जितना है गंदगी मैल वो उतना उसका सही है, ओरिजिनल है। हाथी तो खूब मल मल के अपना चलाता भी है सूंड, और जब बाहर निकलता है तो धूल मिला तो उसको उतना ही फिर अपना बाहर निकलते ही, सत्संग से बाहर जाते ही झूठ कपट चोरी चाल। भाई कहते ऐसी भक्ति मत करो, क्योंकि जीवन बड़ा अनमोल है। एक एक श्वास बहुत अनमोल है, इतना कीमती श्वास। कबीर साहब कहते हैं कहता हूं कह जात हूं कहां बजाऊं ढोल,
और श्वासा खाली जाते हैं 3 लोक का मूल। बोलो राम। माताएं बहने ना ये सोचती है कि इधर से ही काम चल जाएगा। नहीं, अच्छा आपकी पार्टी चली गई इसलिए क्या? ये बात मत करो भाई। देखो यहाँ पे ये पक्षपात नहीं चला कि महाराज हमारी पार्टी माता जी तो गई, आप इधर वाले संभाले ना संभाले। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो अगर आप कहो तो मैं फिर बुला लूंगा। लेकिन राम तो जोर से ही बोलना है। बोलो राम। पीछे आप लोगों ने बोला कि नहीं मुझे तो पता ही। तो माई कहते हैं कि बाहर बगुलो उजलो मन में लाई, बाहर बगुलो उजलो मन में लारे, आँख बीच मौनी भया मछली गटका। बगुला देखा है ना, किनारे तालाब में एकदम ध्यान लगा, लेकिन मछली दिख गई टटक। ए भाई रे भाई, मैं ऐसी भक्ति मत कर, अंदर और बाहर एक रहो। नहीं, अंदर में कपट नहीं, गुरु जी से खुल के रहो। जितना खुली किताब बनोगे ना उतना ही आपके जीवन में चैन, सुख, आनंद। और एक बात ध्यान रखो, महाराज जी कहते हैं कपटी राम न पावे साधु, कपटी राम न पावे अंत काल पिछड़ा। अपना नुकसान कर रहे हैं। तो 5 25 दूर कर, 5 विषय कौन, विषय कौन है? अभी दोपहर में ही बता। शब्द स्पर्श रूप रस और यह है विषय। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वो नहीं, वो विषय नहीं है, वो हमारा अवगुण है। विषय ये है जो हमारे संग रहते हुए हमको ठगता है। तो 5 25 प्रकृति, 5 25 दूर कर और 3 लड़िए, सत्वगुण रजोगुण और इनसे लड़ना पड़ता है। नहीं तर तो सुख राम कहें जीवत ही मरिए। 2 मरना है, एक जीवत ही मरना, एक जिंदा में ही मरना। दोनों में बहुत अंतर है। एक बाई जी ने अपने लड़के के लिए बहू देखा, आगे अपने पति से बोली, देख ना हमारे गांव में क्या, हमारे नगर में ऐसी बहू नहीं, इतनी ज्ञानी बहू मैं ला रही हूं, इतनी ज्ञानी है। तो ससुर भी बड़ा खुश हुआ। तो सोचा जब बहू ऐसी आ रही है जोरदार, तो उसकी जूती बढ़िया लेके गए, मखमल की एकदम सोने चांदी की जड़ी करी हुई। और बड़े खुश की बहू हमारी बड़ी ज्ञानी चल रही है। अरे जब विदा हुई ना, तो बहू बाहर निकली, घूंघट निकाल के एक हाथ का, और हाथ में वो जूती ले, हाथ में जूती लटका गया। तो उन्होंने धीरे से जाके कहा, बहू कोई बात नहीं, चिंता मत कर, सोने चांदी की जूती है, मखमल की है, लेकिन पहनने के लिए है, पैर में पहन ले। तो बोली, पिताजी मुझे पता है कब पहनना है। ये कौन सी ज्ञानी है? अरे पैर में कब जूती पहना, घर से बाहर निकलो जूती पहनो, इसमें क्या बात? ससुर ने कहा, बेवकूफ आदमी। चलते रहे, रास्ते में एक नदी आई, सारे बारातियों ने अपने अपने जूता निकाल के हाथ में ले लिए, बहू ने जूता पहन लिया, वो घुस गई पानी में। अरे सत्यानाश किया रे। और जब बाहर निकले तो सब बारातियों ने जूता वापस पहन लिया, बहू ने फिर हाथ में पकड़ा। ससुर ने सोचा है तो नाक कटाने पे टूटी गई। घर के पास जब पहुंचे तो कहे, देख बेटा, ये जो खेत दिख रही ना बाजरा का, सब अपना ही है। ये यहां से वहां बाजरा दिख रहा, सब अपना ही है। वो बोली, खा चुके हो कि खाओगे? अरे कह रही थी बहुत बढ़िया बहू ला रही, इसको यही नहीं पता जब, अरे अभी खेत में खड़ा है तो खा कैसे चुके? खड़ा खेत को कह रही, खा चुके हो कि खाओगे?
गांव के नजदीक पहुंचे तो गांव का एक सेठ गुजर गया था, उनका जनाजा निकल रहा था। तो उनके ससुर ने कहा कि बेटा थोड़ा बगल हो जाओ, सेठ जी का जनाजा जा रहा है। तो बोले कब मरे, आज मरे कि पहले की मरे? ये भगवान, ऐसी मूर्ख को करे ज्ञानी हैं। माई कहते हैं नहीं तर तो सुखराम के जीवत ही मरिए। घर में पहुंची, घुसने लगे उनके ससुर जी, तो हाथ पकड़ के बोले पिताजी 3 दिन से आप बाहर हो, घर गृहिणी का होता है, आप खांसी करके आवाज लगा के तब अंदर जाइए। पहले के जमाने में मकान बनते थे तो जो मेन दरवाजा होता था वो छोटा होता था। क्यों? कि कोई घुसे तो सर झुका के घुसे। आजकल तो बड़ा सा कर देते हैं, सर उठा के जा, क्योंकि बहू भी सर उठा के ही बैठी है, न तुम्हें लाजे ना हमें लाजे। पहले के जमाने में क्या साइंटिफिक तरीके से मकान बनाए जाते हैं। छोटा दरवाजा जिससे आदमी झुक के घुस के जाए, तो घुस के जब जाएगा सर झुका के, इतने बहू ने देख लिया कि ससुर जी आ रहे हैं, तो घूंघट उघट निकाल ली। अब तो खिसिया गए, वो गुस्से में आ गए, अपनी बीवी से जाके बोले यही कह रही थी कि बहुत बढ़िया बहू लेके आई, बहुत ज्ञानी बहू लेके आई, अकल देले भर कर। दुनिया जब जूता पहन रही थी हाथ में लेके चल, दुनिया ने जब जूता हाथ में लिया तो ये पहन, इतना कीमती जूती पानी में भिगो के कीचड़ में सब बेकार कर दिया। यहां आगे कह रही है खा चुके होगी, खाओगे। सेठ जी बेचारे आज ही मरे, आज ही तो उनका जनाजा जाएगा। कह रही आज मरे कि पहले के मरे? पहले के मरा हुआ आदमी घर में रखेगा? इतनी तो अकल नहीं है। सासू ने कही थी तो ज्ञानी, ऐसा क्यों करी? मैं पूछती, उन्हें जाके कही बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? कि माता जी जूती का काम क्या है? जूती को क्या बोलते हैं? पग रखी। जूती का एक नाम है पग, पग की रक्षा करना। नहीं तो उसमें सोना चाहिए। अब आजकल लोग जूता खरीदते हैं 8,000 का, 9,000 का, तो चोर उठा के ले जाता है तो उनके दिल में दर्द होता है, फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं बेचारे। फिर रोके क्या गए 9,000 का जूता चला गया। अरे किसने कहा था 90 वाला क्यों नहीं पहना है? जूता का काम है पग रखी, वो पग की रक्षा करती है ना, तो वो 90 रुपए वाली नहीं करेगी क्या? 9,000 वाला ही करेगा। अब इतना महंगा लोगे तो गड़बड़ तो हो गई। बहू ने कहा कि माता जी जूती का काम क्या है? पग रखी। तो जब मैं रास्ते में चल रही हूं तो मेरी आंखें हैं, मैं देख रही हूं कहां कंकड़ है, कहां पत्थर है, कहां कुछ है, तो वहां जूता की क्या जरूरत है? पानी में कहीं दिख रहा है कुछ? कहां कांटा है, कहां कंकड़ है, कहां पत्थर है? तो जूता की जरूरत पानी में है कि बाहर है? हाँ बेटा ये बात। तो पापा जी ने खामखाई में इतना महंगा जूती खरीदी है? जूती का काम जो है बस वही ले अपना सस्ता 150-200 रुपए का, उसका काम वही है। चोर ले भी जाएगा तो बाद में पहुंचा देगा, भाई साहब आपका गलती से पहन के चले गए थे, आप रख। लेकिन बेटा एक बात बता, तूने ये कैसे कह दिया बाजरा तो खेत में पका खड़ा है, अब काटेंगे तो खाएंगे? कि माता जी मैंने इसलिए कहा कभी कभी क्या होता है कि हमारी गरीबी ज्यादा होती है, तो महीना 2 महीना पहले घर का राशन खत्म हो जाता है, तो हम पड़ोसी से मांग के कहते हैं कि हमें 50 किलो बाजरा दे दो, हमारा होगा तो आपको देंगे। अगर आप गरीब रहे होंगे तो ऐसे ही 50-50 किलो का लेके खा गए होंगे। जब बाजरा पैदा होगा तो सब आप उधारी बांट देंगे, तुम्हारे बचेगा क्या? तो मैंने ये पूछा खा चुके हो कि खाओगे? अगर उधारी नहीं लिया है तो खाओगे, उधारी लिया है तो खा चुके। हाँ बेटा ये बात तो है। लेकिन वो सेठ तो आज ही मरा ना। कि मम्मी हमने ये पूछा कि आज ही मरे या पहले के मरे? अगर गुरु बना लिए, अगर भजन कर रहे थे तो आज मरे, और अगर वो भजन नहीं कर रहे थे, गुरु नहीं बनाए थे, तो ये मरे मराए तो थे ही। आज तो उनकी लाश जा रही। कबीर साहब कहते हैं कि साधो
ये मुर्दों का गांव साधो। सब मरे हुए हैं, जिंदा कौन है? जिसको गुरु मिले। जिंदा कौन है? जिसको नया जीवन मिला। तो मैंने इसलिए पूछा कि ये गुरुमुखी है तो आज मरे। मैं कहते कह सुख नहीं कर तो सुखराम कहे जीवत ही मरिए। वो कोई जिंदा आदमी नहीं है, वो मरा ही हुआ है। खाली खाना खा लिया, सो लिया, बस। भोजन निद्रा भोग भय ये नर पशु समान। जैसे जैसे वो गाढ़ा होगा वैसे वैसे आपका घोटना थोड़ा टाइट हो जाएगा। घोटना टाइट हो जाएगा, वो गाढ़ा होता जा रहा है ना, अब वो पकड़ेगा। बात सही कह रहा हूं कि नहीं? हमने कोई बनाया नहीं है, देखा दिखाई बात। अब अनुभव वाली बात बोलो। क्यों गाढ़ा होता जाता है तो अब आप घोट नहीं सकते उसको, थोड़ा टाइट घोटना पड़ेगा। और एक समय ऐसा आएगा जब आपका घोटना अपने आप बंद हो जाएगा। तब क्या होगा? खोआ बन के वो कढ़ाई को भी छोड़ देगा। कढ़ाई को छोड़ देगा कि नहीं? जब खोआ तैयार हो गया तो कढ़ाई को भी छोड़ दिया। यही स्थिति भजन की है। जब तक भजन पका नहीं है तब तक आपको करते रहना है, करते रहना है। फिर आपको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही छोड़ देगा। क्यों? फिर आपका मन संसार में लगेगा ही, फिर बिना उसके रह नहीं सकते आप। वो गहरा प्रेम आपको उसमें लगाना है। मैं कहते जैसे कोई ने लगाए, जैसे कोई ने लगाए प्रभु पाए ले लगाए वे, जैसे कोई नेह लगावे, जैसे कोई नेह लगावे। कैसा नेह लगाना है परमात्मा से? एक दो साखी दे के महाराज समझाते हैं कि जैसे नटनी चले बांस पर, जैसे चले बांस पर तब नट ढोल बजावे मेरे राम, तब नट ढोल आप ही नाचे जगत रिझावे, जगत रिझावे सूरत बांस पर लावे मेरे राम, सूरत बांस पर लावे, जैसे कोई नेह लगावे, जैसे कोई नेह लगावे। ऐसी परमात्मा से प्रीति होनी चाहिए जैसे नटनी का बांस से प्रेम। कर सो कर्म करे बहुत, कर से कर्म करे विधि नाना, तो मन राखे जहां कृपा निधान। कृपा निधान मतलब श्वास। जैसे बिटिया चले सासुरे, जैसे बिटिया चले नैना नीर बहावे मेरे राम, नैना नीर बहावे। मात पिता की सुध
सुरत पिया पर लावे मेरे राम, सुरत पिया पर लावे जैसे कोई नेह लगावे, जैसे कोई नेह लगाए प्रभु पावे, वे कछुआ अंड धरे जल भीतर, कछुआ अंड धरे जल, चित अनुराग सुनावे मेरे राम, चित अनुराग सुनावे। आप तो दूर रहे जल भीतर, दूर रहे जल भीतर, सुरत अंड पर लावे मेरे राम, सुरत अंड पर लावे जैसे कोई नेह लगावे, नेह लगाए प्रभु पावे, प्रभु पावे, जैसे सरप चरत बनी में, जैसे सरप चरत बनी में, ओस चाटने आवे मेरे राम, ओस चाटने कभी चाटे कभी तन मन निरखे, कभी चाटे कभी तन मन निरखे, मणि तज प्राण गमावे मेरे, मणि तज प्राण गमावे जैसे नेह लगावे, नेह लगाए प्रभु पावे, नेह लगाए प्रभु पावे, जैसे कोई नेह लगावे, जैसे कोई नेह। ऐसी प्रीति शब्द से होनी चाहिए। जो शब्द गुरु महाराज ने दिया उसको इतना कीमती हमको समझना है। नफो वस्तु में नहीं है, नफो भाव में हो। भाव भी होना किशनदास बैठा पूजी को। शब्द को अगर आपने हल्का समझा तो हल्का ही असर देगा। शब्द से जितना आप प्रेम करेंगे, शब्द को जितना आप कीमती समझेंगे। महाराज कहते हैं मूंगी वस्त्र को सूंगी जाने तो हानि नफो नहीं, कोई नफा नहीं है। इसलिए जो शब्द गुरु महाराज ने दिया उससे प्रेम करो, उस शब्द में गर्क हो जाओ। जैसे मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ लिया, उसको विश्वास था कि ये हाथी हमारा उद्धार करेगा, ऐसे ही हमको शब्द को पकड़ना है, वो शब्द हमारा उद्धार करेगा। तो ऐसा प्रेम लगाए, कैसा? जैसे नटनी लगाती है कि आप ही नाचे जगत रिझावे और सूरत बांस पर लावे। उसकी सुरती कहाँ रहती है?
बांस पे क्यों? तो बस लीला खत्म। तो पैसा कौड़ी काम नहीं आएगा। ऐसे ही संसार में हमको रहना है। आप ही नाचे जगत रिझावे। पति को भी राजी करना है, पत्नी को भी राजी करना है, परिवार को भी राजी करना है, क्योंकि इन्हीं के बीच में बैठ के भजन करना है। तो इनको राजी करने के बाद अपना भजन लेके बैठिए। अपना निज मन कहां लगा हुआ है? भजन में। संसार का, जैसे आप यहां आए हैं तो आप सब काम यहां कर रहे हैं, सत्संग भी सुन रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, सारी बात कर रहे हैं, आरती भी कर रहे हैं, दौड़ा धूपी भी कर रहे हैं, लेकिन आपका एक निज मन है ना, वो घर पे लगा हुआ है। तो पता नहीं पिताजी को खाना मिला कि नहीं, वो चारा काटा कि नहीं, गाय को अंदर किया कि नहीं, लगा हुआ है ना निज मन। बस महाराज जी कहते हैं जब आप घर में रहो ना, तब भी यही सोचो कि हिवरा में सत्संग चल रहा था तो महाराज ऐसे बोले थे, तब ये बोले, ये नहीं, इसका उल्टा रूप करो। कहते हैं संसार में चाहे मन जाए, मन में संसार न आने दो, मन में आने दो, पानी में नाव चले तो चले, पानी में नाव चले तो चले, पर नाव में पानी ना आने दो, पर नाव में संसार में चाहे मन जाए। संसार में रहना है तो संसार को भी राजी करना है, लेकिन निज मन अपना शब्द में लगा के रखना। जैसे लड़की जब विदा होती है, ससुराल जाती है, तो सहेलियों को पकड़ के भी रोती है, माता पिता को भी पकड़ के रोती है, लेकिन निज मन पति में लगा हुआ है। जैसे उस लड़की का मन अपने पति में लगा है, ऐसे एक साधक का मन अपने पति में लगा रहना है, अपने शब्द में लगा रहना है। वो जो शब्द दिया है गुरु महाराज ने, उससे प्रेम करो, उसको कीमती समझो। वो ब्राह्मण की एक कन्या थी ना, जिसने वो सुपच को ज्ञान बता दिया और उसने उसको कीमती जान के ले लिया। तो कुंभ उठाने के लिए कोई मिल नहीं रहा था, रोज पानी लेके आती, कुंभ उठाती, अपने पिताजी को नहलाने के लिए कुंभ में पानी लेके, घड़े में पानी लेके आती थी। एक दिन योग ऐसा बना कि वहां गंगा के किनारे कोई था ही नहीं। एक सुपच सूअर को चराता हुआ जा रहा था। उस लड़की ने आवाज दी, भैया ये मेरा कुंभ उठा दे, मेरे पिताजी स्नान करने के लिए बैठे होंगे, बहुत देर हो रही है। वो बोला, ना बहना, न जाने अगले जन्म में कौन सा कर्म किया, ऐसा गंदा काम लेके घूम रहा हूं, अब तुम्हारा कुंभ छू के तुम्हें अपवित्र नहीं करूंगा। कन्या बोली कि तुम्हें मैं पवित्र कर दूंगी, मेरे पास महामंत्र है। अच्छा, आपके पास ऐसा मंत्र है? कि हाँ, मेरे पास ऐसा महामंत्र है जो मैं तुम्हें दे दूंगी, तू अति पवित्र हो जाएगा। अरे तो बहन जी दे दो आप, कि गंगा जी में स्नान कर ले। स्नान कराया, हाथ में पानी दिया, सूरज को साक्षी मान के गले में कंठी बांध के उसको राम नाम का तारक मंत्र दिया, कह दिया ये भजन सांसों सांस कर तू, इसी से तू अति पवित्र हो जाएगा। अब उस आदमी ने, उस चांडाल ने उस मंत्र को इतना कीमती समझ लिया कि बस उसी दिन से उसने सुअर चराना ही बंद कर, कि मैं इतना कीमती हो गया, मेरे पास इतनी कीमती चीज आ गई। अब वो बैठ के भजन करने लगा। अगले जन्म में वही वाल्मीकि ऋषि हुए, जिन्होंने द्वापर युग में पंचायन शंख को बजा दिया था भोजन करके। इनका ये पिछले जन्म की कथा है। तो उन्होंने राम नाम के शब्द को कीमती जाना। मूंगी वस्तु को सूंगी जाने, तो हाण नफो नहीं भाई।
राम नाम का शब्द मिल गया, गुरु महाराज मिल गए। अब गुरु महाराज के ऊपर ही लदे बैठे। अरे महाराज ने रास्ता बता दिया, अब आप शब्द से प्रेम करो और भजन करो खूब। उस दिन हजरत बोला था ना कि सतगुरु शब्द तुम्हारो लागे प्यारा, सतगुरु शब्द तुम्हारो लागे, श्रवणा सुनाए किया कंठ में पसारा, श्रवणा सुनाए किया कंठ में पसारा, सतगुरु शब्द तुम्हारो लागे सतगुरु शब्द तुम्हारो बोलो राम। आपकी स्पीड तो कम हो गई, थोड़ा थोड़ा आलस तो आ रहा है, हमको भी आ रहा है। सदगुरु शब्द तुम्हारो लागे प्यारा, श्रवणा सुनाए किया कंठ में पसारा। इस शब्द से प्रेम करना शुरू कर दो। ये शब्द ही कल्याण करने वाला है, कोई कल्याण नहीं करेगा, शब्द कल्याण करेगा। इस शब्द के धुनी से, इस शब्द के जोर से ब्रह्मा विष्णु महेश यहां तक यमराज भी कांपता है। शब्द का जोर जब चलता है, जब शब्द आगे आगे चलता है सूरती को घसीट के, जैसे किसी लड़की की शादी जब हो जाती है ना, तो कोई दुनिया का कानून ऐसा नहीं है जो लड़की के बाप को लड़की को अपने पास रखने के लिए कहे। पति आएगा तो वो लेके जाएगा। हमारी श्रुति शब्द का योग हो गया, शब्द हमको गुरु महाराज ने दे दिया। अब हम गुरु महाराज के दिए हुए शब्द से प्रेम करके खूब रटन करते हैं, तो हमारी श्रुति सब विघ्न बाधा को पार करके उस आनंद पद को चली जाती है। सद्गुरु सुखराम जी महाराज। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।